भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में जल्द ही राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट पूरा होगा। 2023 से पहले यह प्रोजेक्ट पूरा करने की तैयारी है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इस संदर्भ में बयान देते हुए कहा है कि राम के बिना सब अधूरे हैं। मध्य प्रदेश में बौद्ध सर्किट बनेगा और विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए इस क्षेत्र का हम विदेश भी जाएंगे। पर्यटन को लेकर कई काम हुए हैं, लेकिन अब बौद्ध लोगों को कैसे बढ़ावा मिले, इसको लेकर भी सरकार तैयारी में है और एक विदेश का टूर भी होने जा रहा है। पर बाकी लोग जो अन्य देशों में रहते हैं वो मध्य प्रदेश से कैसे जुड़े, इसकी तैयारी के साथ ही मेरे साथ इस वक्त उषा ठाकुर जी हैं, मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। आप जो सर्किट बनाने की बात कर रही हैं मध्य प्रदेश में, वैसे भी सांची को लेकर काफ़ी सारा काम पहले हुआ है, तो क्या ये माना जाए इस सर्किट से पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और आप लोग कहाँ जाने की तैयारी में? जी, निश्चित रूप से ये जो अपना सांची विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना इस बात के लिए हुई थी कि जो बुद्धिज्म है वो और इंडिक दोनों ज्ञान परंपराओं का समन्वय आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करे, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के प्रचार प्रसारार्थ अभी जो ये यात्रा थाईलैंड, मलेशिया और बैंकॉक की हो रही है, उसमें बुद्धिज्म सर्किट की जो बात हो रही उस पर चर्चा होगी। कुछ MOU साइन होंगे कि वहाँ के लोग यहाँ आएँ, यहाँ के लोग वहाँ जाएं। और आप जानते हैं कि पर्यटन का जो होता है वो सबको बढ़ावा मिले, इस बात के लिए वहाँ जा रहे हैं। और जो अपने अति प्राचीन मंदिरों की पावन परंपरा है, क्योंकि कहीं न कहीं ये देश कालांतर में भारत के ही हिस्से थे, तो उन मंदिरों का दर्शन और आदान प्रदान दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर जा रहा है। राम पथ गमन को लेकर भी लंबे अरसे से चर्चा होती रही, कांग्रेस ने भी मुद्दा बनाया, आप लोग उस पर काम भी करते रहे और आप लगातार राम की बात ही करती हैं, तो क्या राम पथ गमन भी अब दिखाई देने वाला है? जी, निश्चित रूप से दिखाई देने वाला। अभी तक राम वन गमन पथ जो था वो आध्यात्म विभाग में था, वहाँ कोई टेक्निकल पर्सन नहीं थे, हैंड नहीं थे, इसलिए वो काम बहुत गति नहीं पकड़ पाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आध्यात्म विभाग से निकालकर राम वनगमन पथ अब संस्कृति में आया है। और जिस तर्ज पर जैसे अपन ने आचार्य शंकर न्यास का गठन किया, राम वनगमन पथ न्यास बनेगा, उसमें तकनीकी सलाहकार होंगे, उसमें विषय विशेषज्ञ होंगे, उसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख होंगे, ताकि निर्धारित समय सीमा में राम वनगमन पथ अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। ये माना जाए कि 2023 से पहले ये पथगमन, जो राम वन पथगमन है, वो दिखाई देगा और भले चुनावी बात ना हो, लेकिन कांग्रेस तो करती रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस पथ के सहारे अपना राह आसान करेगी? देखिए, निश्चित रूप से ये पूर्णता को प्राप्त करेगा और राम के सहारे तो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा को बहुत ही सकारात्मक और अच्छा बनाया जा सकता है। तो जीव मात्र की यात्रा तो राम के सहारे ही चलती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि विदेश के पर्यटक भी मध्य प्रदेश आ पाएंगे और साथ ही मध्य प्रदेश के लोग भी वहाँ जाएंगे, तो आदान प्रदान भी होगा और पर्यटन भी को बढ़ावा भी मिलेगा। आशीष खरे के साथ मनोज सिंह, भोपाल।